बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है मेरे प्रोग्राम में? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं चिकन नगेट्स। बहुत पहले की फरमाइश थी जो आज पूरी कर रही हूँ। किस तरीके से बनेंगे, टेक्निक के साथ बनेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे, तो ये सब आप सीखेंगे। भाई ये देखें कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, तो ये सीखेंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझ तक अगर आपकी रसाई ना हो सके तो मेरी टीम है जो कि आपका पैगाम, आपका सवाल, आपकी फरमाइश जो कुछ भी है वो मुझ तक पहुंचा देंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी आप सभी लोगों को। अच्छा जी, इसके अलावा हम रूह अफ़ज़ा के साथ बनाएंगे रूह अफ़ज़ा बनाना द क्यूरी। तो ये इसमें केले इस्तेमाल होंगे और दूसरी चीज़ें, बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन मज़ेदार इसका मशरूब तैयार होगा। तो आपको इसके साथ जो मैं नगेट्स बना रही हूँ पीने में मज़ा आएगा। और इसके अलावा अगर कुछ टाइम बचा तो फिर मैं पोटैटो के एक और तरह के आपको फ्रिटर्स सिखाऊंगी अगर टाइम हुआ तो। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर काम शुरू करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। इसके लिए आपको चिकन चाहिए होगा। चिकन ब्रेस्ट ले लें या चिकन ब्रेस्ट और थाई मिला के ले लें। आपको 2 चिकन ब्रेस्ट चाहिए होंगे अच्छे वज़न के। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा इसमें चला जाएगा एक दरमियानी साइज़ की प्याज होगी, 2 हरी मिर्चें हैं, अगर तेज़ वाली हैं तो 2, वरना आप 3 ले सकते हैं, चाहे तो बीज निकाल सकते हैं। इसके अलावा 2-3 जवे लहसुन के, ये सारी चीज़ें डालेंगे हम चिकन में, जो हम उसको फूड प्रोसेसर में पीसेंगे। साथ ही मसाले भी डाल देंगे। तो 2 चाय के चमचे इसमें जाएगा करी पाउडर, नमक चला जाएगा 1 से सवा चाय का चमचा, और इसके अलावा पिसी हुई काली मिर्च है आधा चाय का चमचा। नगेट्स में ये मिर्चें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैंने तो आधा चाय का चमचा डाला है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ें हैं। और इसमें आप डाल देंगे छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ की ब्रेड के 2 स्लाइसेस, ये सारी चीज़ें डालेंगे। और दरमियाने साइज़ का आलू डालेंगे। यहाँ मेरे पास रखा है उबला हुआ आलू। कैसे करेंगे? पहले चिकन के साथ सारी चीज़ों को पीस लीजिएगा, जिसमें प्याज है, लहसुन है, हरी मिर्चें हैं, मसाले हैं और ब्रेड का स्लाइस है। ये सारी चीज़ें डाल के पीस लीजिए। आलू को उबाल लीजिए। जब ये पिस जाएगा तो आलू को मशीन में ना डालिएगा, आलू को आप ग्रेट कर दीजिएगा। उसके छिलका उतार लें, उसको ग्रेट कर लें और इसके जो हमने पीस लिया है उसमें इसको मिक्स कर दीजिए। बस उसके बाद ये तैयार हो जाएगा ऐसे। ठीक है। अब इसके साथ जो काम करना है वो करेंगे हम। ये मैंने थैली ली हुई है, जैसे आम पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती हैं, इसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। इस तरीके से मैंने बहुत पहले सिखाए थे, फिर से सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि मैंने क्योंकि मुझे थोड़ा ही चाहिए, इसको मुझे चिकना करना है। ओह, ज़्यादा आ गया। इसको चिकना करेंगे। क्योंकि चिकन का कीमा काफ़ी स्टिकी होता है, मैं भी इसी से अपने हाथों को थोड़ा चिकना कर लूँ। थैली का साइज़ अपना देख लीजिए कि कितना है, उस हिसाब से इसमें आप ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है ये डाल दीजिए। मैं कहती हूँ ना आप लोगों से कि मेरे प्रोग्राम में हर दिन आपको नई चीज़ मिलती है सीखने के लिए। बहुत सारे लोगों ने जब नहीं सीखा होगा, अब सीख लें। ये उस ज़माने में भी सिखाया है मैंने जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था, ऐसे ही सिखाया था। अच्छा, क्योंकि इसकी गुंजाइश थैली की इतनी नहीं है तो मैं ज़रा इसको इतने ही पे काम करूँगी। चलिए जी, अब मैं ज़रा अपने हाथ ड्राई करूँगी। ये चिकने चिकने ज़रा हो रहे हैं ना। इसको हमने फैला लेना है इसके अंदर। देख रहे हैं आप किस तरह से मैं फैला रही हूँ? हर हिस्से में बराबर आना चाहिए। हर दिन समझे मेरे प्रोग्राम में आप लोगों की कुकिंग क्लास होती है, प्रोफेशनल क्लास होती है, बाकायदा आप प्रोफेशनल वे में
और आसानियों के साथ सीखते हैं। देखिए, क्योंकि मेरी थैली का साइज़ इतना ही था ना, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों के पास भी जो भी साइज़ की हो तो आप उसके हिसाब से ही उसके अंदर चीज़ें डालेंगे। बिल्कुल बराबर करूँगी। ठीक है, रोलिंग पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली रोलिंग पिन ही चाहिए था, पर वो इसके बिना भी कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखा रही हूँ। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपको किस साइज़ का नगेट चाहिए। छोटे चाहिए तो आप छोटे पे मार्क लगाएंगे, बड़ा चाहिए तो आप बड़े पे मार्क लगाएंगे। साइज़ आपके ऊपर है, आप किस साइज़ के नगेट्स बनाना चाहते हैं। देखिए कितना शॉर्टकट, बिल्कुल आप ऐसे जैसे मशीन काम कर रही हो ऐसे काम होगा आपका। शेप भी आपके ऊपर है, स्क्वायर बनाएं, रेक्टेंगुलर बनाएं, बस नगेट्स का साइज़ होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। ये देखिए, ये मार्क लगाया आपने, इसको आपने सहारे से उठाया, ये सहारा ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। आपने किसी भी ट्रे पे, प्लेट पे, किसी पे भी रखा आपने, जो उसके साइज़ की हो, इसे फ्रीज करेंगे आप, एज इट इज़ फ्रीज करेंगे। जब आपने इसको फ्राई करना होगा तब निकालेंगे फ्रीज़र से। हमने तो कोशिश की, पर हम क्या करें, कोई इतना हमारे पास वो नहीं है कि सुबह के वक्त काम करें और ये चीज़ फ्रीज़ भी हो जाए। तो मेरे फ्रीज़ नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रही हूँ। अच्छा जी, क्या करेंगे, अब फ्रीज़ हो गए ना, अब आपको फ्राई करना है। आपने इस बैग को कट कर लेना है। देखिए कितने आराम के साथ निकल आए हैं। ये मैंने स्क्वायर रखे हुए, इसको मैं छोटा करूँगी, बड़ा है। बाकी रेक्टेंगुलर है, ये हमने कट करके रखे हुए हैं, तो इनको मैं अब फ्राई करूँगी। अब फ्राई कैसे करेंगे, ये फ्रीज़ होना चाहिए। जब आप निकालेंगे फ्राई करने से पहले इनको फ्रीज, मतलब ये फ्रीज्ड हालत में होने चाहिए। अच्छा जी, प्लेन फ्लावर, कॉर्नफ्लावर, इसके अलावा ब्रेड क्रम्स हैं और अंडे, फेंटे हुए अंडे, उसमें थोड़ा सा पानी डाला गया है जो मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो ये मैं हटा रही हूँ भाई। प्याज है, लहसुन है, इसमें हरी मिर्च है और उबला हुआ आलू, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये अपने नगेट्स देखें, जैसा आप दिखा दें इस तरह से, पूरी तरह से कट नहीं हुआ है तो आप इसको कट कर लेंगे बिल्कुल आराम के साथ। और अगर इससे भी छोटे बनाना चाहें, नगेट छोटे होते हैं, याद रखिएगा। ये ज़रा मेरा ऐसे ही हुआ है, तो इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं, चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं। तो क्योंकि कोने का है ना, जो भी आपको बड़ा लगता है उसको आप हटा दीजिए, रीशेप कर ले। ये देखिए बड़े आराम से निकल आया है। ये फ्रीज हुआ बहुत ही अच्छी उसकी क्रम्बिंग होगी। जब आप इसकी ब्रेडिंग करेंगे तो ये बहुत ही आराम से होगा। इसी पर रख लेती हूँ मैं। मैदा और कॉर्नफ्लावर, तीसरी कोई चीज़ इसमें नहीं है। अंडा लगाएंगे और क्रम्बिंग करेंगे। ये करने के बाद ये जो मैं काम कर रही हूँ, तो इसको देखो, ये मेरा कट हो गया बीच में से, बट नो प्रॉब्लम, मैं जोड़ देती हूँ इसको मैं फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। आप फ्रीज किए हुए को डालेंगे, इनको मैं रीशेप करूँगी। ये देखें, ये सारे पहले आप उसकी ब्रेडिंग कर लीजिए और उसके बाद फिर फ्राई करने के लिए डालें। मैं फ़ौरन के फ़ौरन नहीं कर रही हूँ, देख लेते हैं मैं इसको। नहीं, यहाँ रखूँगी ये भी। अच्छा, ये ज़रा सा मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है, ये देखें। फ्रीज होने में इसको लगेंगे तकरीबन 4-5 घंटे लगेंगे। अच्छा फ्रीज होना चाहिए।
अच्छा, ये सारी क्वांटिटी क्रम्स हैं, ये है फ्लावर है, ये सारी चीज़ें, इनकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है। लेविशली आप इस्तेमाल करें उसको। ये खुला होना चाहिए बिल्कुल। खुले से मतलब ये कि आपका हाथ इस पर खुला रहे और आप इसको ऐसे इस्तेमाल करें, यानी खुले हाथ से इस्तेमाल करें। ये नहीं कि वो इतना सा रखा हुआ है उसी में लपेट लपेट के जो है वो नहीं बनती चीज़ें, सही बिल्कुल नहीं बनती। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। इन चीज़ों की मैं ना तो क्वांटिटी बताने के फेवर में होती हूँ। आप ढेर सारा रखें अपने पास, बच जाए उसको छानें और छानने के बाद आप इसको फ्रिज में फ्रीज़र में रखें। जो गीली चीज़ें, क्रम्स को तो आप रख सकते हैं, एक आध हफ्ते रह सकते हैं। लेकिन ये कितने अच्छे हो रहे हैं, ये भी देख लेते हैं क्या प्यारा फ्राई हो रहा है। अच्छा, ये बड़ा है ना, देखो नगेट्स हमेशा छोटे बनाए खूबसूरत लगते हैं। मुझे जगह नहीं मिल पा रही है। ये देखें, ये ज़रा बड़ा था ना, तो इसको मैंने निकाल लिया। अब मैं इन सारों को इकट्ठा डाल दूँगी। अंडे में पानी ज़रूर डाला करें, ये बात मैंने बरसों पहले से बताई हुई है। थोड़ा सा पानी ज़रूर डालें। ज़रा मैं ऐसे देखूं, आँच कम रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब नगेट्स हैं ये। चलो अभी क्या करते हैं, सिर्फ फ्लावर लगाते हैं, फिर इकट्ठा सबको एग वॉश करेंगे और इकट्ठा ही क्रम्बिंग कर लेंगे। देखें कितने शॉर्टकट्स पता चलते हैं। इतनी सी देर का प्रोग्राम है, लेकिन आपकी पूरी क्लास होती है इसमें, मतलब पढ़ाई वाली क्लास, वो दूसरी क्लास नहीं कह रही मैं। तो इस तरह से आप रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं नगेट्स और आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हाथ से शेप दे सकते हैं। ठीक है, एक आध हाथ से बता दूंगी मैं, किसी को अगर आसानी है हाथ से करने में। हालांकि ये बड़ा आसान काम है जो मैंने सिखाया है। घर में भी करते हैं ना, आसानियों की तरफ जाएं, क्योंकि आसानी करेंगे तो आपका काम आसान होगा। लाजवाब नगेट्स तैयार हो रहे हैं। कलर देखें जी आप, और टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन। आपको मज़ा आएगा। ऐसी रेसिपीज़ हर घर की ज़रूरत है, हर घर की, चाहे बच्चे हों ना हों, बड़े हों, सबको चाहिए ऐसी चीज़ें। देखें जी कितना प्यारा कलर आ रहा है। इसको यहीं रोकेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रूह अफ़ज़ा की जो रेसिपी बन रही है, रूह अफ़ज़ा बनाने द क्यूरी। इसमें हमें आइसक्रीम चाहिए, केले चाहिए, कोकोनट मिल्क चाहिए, और हमें बर्फ़ चाहिए होगी, और आइसक्रीम चाहिए, वनीला आइसक्रीम। देखिए अभी टाइम हुआ ना तो मैं आपको पोटैटो फ्रिटर्स बताऊंगी बड़े ही अच्छे से। आज केले दिन के खरीदे हुए कल के केले जो थे वो रात के ख़रीदे हुए थे। मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये ख़रीदारियाँ जो है ना, ये बड़ी देखभाल की जाती है, और हर एक से नहीं पता चलती हैं आपको ये बातें। ये मेरे प्रोग्राम से आपको पता चलता है कि क्या चीज़ कैसे होगी, कोई काम कैसे किया जाएगा। पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मैं। फॉरेन कंट्री में होंगे तो आप किसी वक्त भी जाके फल सब्ज़ी गोश्त ख़रीद सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अच्छा ये केले जो हैं इनमें थोड़ी सी कसर बाकी है। एक दिन रखेंगे तो ये केले बड़े ही अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, केले जब भी खरीदती है ना, थोड़ी गुंजाइश वाले ख़रीदा करें। उसमें ये होता है अगले दिन केला आपको बिल्कुल तैयार मिलता है। ठीक है भाई, मैं ज़रा नगेट्स भी देख लूँ, ऐसा ना हो ये बनाने में मेरे नगेट जल जाएं। बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। आप ये कलर भी दे सकते हैं और आप ये कलर भी दे सकते हैं। देखें बड़ा ही अच्छा कलर है। अभी प्लेट में निकालूंगी। वैसे ये कलर आना चाहिए जैसे ये मैंने बनाए हैं ना, हल्का सा कलर और आ जाए इसके ऊपर।
अच्छा जी, इसमें मैं डाल रही हूँ कोकोनट मिल्क, रूह अफ़ज़ा, राहत जहाँ, राहत के हाथ में। अच्छा, मीठा हम इसी से कर रहे हैं, रूह अफ़ज़ा से एंड प्लस आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। इसमें भी आइस डाल सकते हैं, मुझे अगर आइस मिल जाए। हाँ जी, बर्फ दे दीजिए। बर्फ आ गई जी। गोला गंडा, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। चलें जी, आप मशीन चलाएंगे, धन धनाधन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चल जाए भाई। धन धनाधन की आवाज़ तो लगा दी है मैंने। अच्छा ब्लेंड करिए, बहुत ही अच्छा। चलें जी, ये डन है, ठीक है। बस इसको मैं गिलासों में निकालूंगी और हम इसको अपने नगेट्स के साथ सर्व करेंगे। ठीक है जी, मैं ये निकाल रही हूँ। अभी और भी हैं जो मुझे फ्राई करने हैं। ये स्ट्रेनर में जो मैं निकालती हूँ ना, ये बड़ी ही अच्छी चीज़ है। और स्ट्रेनर हमेशा बड़े सुराखों का होना चाहिए, छोटे सुराखों का नहीं। अब मैं बेफिक्र हो गई, वो निकलता रहेगा उसमें से तेल। चलिए ये डालते हैं। ये नगेट्स अभी हो रहे हैं। देखिए, मैंने उसी शीट को इस्तेमाल किया, उसी पे सब रखा हुआ है। आपके बर्तनों का भी खर्चा बचा। खर्चे से मतलब धोने धुलाने का सिलसिला। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा, चिकन कच्चा है, इसमें आलू पक्का हुआ है। चलो भाई, ये एज इट इज़ डस्टबिन में। चलो भाई, ये हुआ। अच्छा जी, पोटैटो के जो मैं फ्रिटर्स बना रही हूँ, वो ये उबला आलू मैंने इसी में डाल दिया था कि हम इसी में डाल देंगे। चलिए, छिलके के साथ ही, नो प्रॉब्लम, डालना चाहिए छिलके के साथ। इसको क्या करूँगी, इसमें सिर्फ आलू है, थोड़ी सी हरी प्याज मैंने डाली है। हरी प्याज और है तो दे दें मुझे, मेरा ख्याल है रखी है, तो ज़ाया क्यों करें। नमक है, काली मिर्च है, बस इसके सिवा मैंने कुछ नहीं डाला। चलें काम करते हैं, आपके सामने रेसिपी कंपाइल हो रही है। कोई चीज़ कुछ नहीं सोचा हुआ था, कुछ नहीं, बस चीज़ें रखी हैं मेरे पास। मैं रेसिपी देन एंड देयर आप लोगों के सामने कंपाइल कर रही हूँ। थोड़ा सा करी पाउडर, और यकीन जाने मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ होता, बस एकदम से कुछ चीज़ें जो मैं ऐसे कर रही होती हूँ। हरी प्याज है भाई, ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, हाथ से कर रही हूँ, चमचे का काम नहीं है ये। बैटर मैंने बेशक बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आपको ये सिखाऊंगी, लेकिन ये करी पाउडर और ये सब चीज़ें डालना ये नहीं सोचा हुआ था। अच्छा, दूसरे ये कि इसके चंक्स रखे हुए मैंने, ठीक है, चाहे तो तोड़ लें ज़रा से। बस क्या करूँगी, इसको एक आध बता देती हूँ आपको मैं, इसी में मेरा ख्याल डाल के बता दूँ। गर्मा गर्म को हाथ लगाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, जब भी नगेट्स डालेंगे, कोई भी चीज़ फ्राइंग की डालेंगे, कभी चमचा नहीं चलाएंगे, कढ़ाई को हिला दीजिए, तो वो सारा अपनी जगह ले लेगा। जगह ले ली ना इसने, ठीक है। अब क्या है, ज़रा अच्छा सा मिक्स हो जाए, क्योंकि नमक, काली मिर्च मैंने डाली हुई है, करी पाउडर मैंने अभी डाला है, तो इसको मिक्स कर देते हैं। अब ये देखिए, गोला सा बना लीजिए। बैटर में प्लेन फ्लावर है, कॉर्नफ्लावर है, ज़रा सा बेकिंग पाउडर है, सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट।
ये भी बेहतरीन चीज़ है, लाजवाब चीज़ है आपके नाश्ते के लिए, चाय के लिए, लंच के लिए, हर चीज़ के लिए। चलिए जी, ऐसे बनेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि उसमें गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश होगी तो डाल दूंगी, नहीं होगी तो छोड़ दूंगी, क्या करूँ। लेकिन मैंने एक और रेसिपी नगेट्स के साथ आपको सिखा दी है कि आप लोग इस तरह से बनाएंगे। अच्छा, फ्राइंग के लिए जो भी बर्तन है उसमें रश ना करें, क्योंकि अगर आपने रश किया तो उसमें वो तेल पी लेगा, फ्राई नहीं होगा, तेल पी लेगा और उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। चलिए, आई गेस मैं डाल सकती हूँ एक और, फिर देख लें। आप उसमें हरी प्याज की जगह रेगुलर प्याज भी डाल सकते हैं। भाई हमारे पास, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, बहुत सारी सब्जियां रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आलू से काम करते हैं। दूसरी सब्जियों का टाइम भी नहीं था उसकी तैयारी करने का, तो इसलिए मैं सिर्फ आलू से कर रही हूँ। आपके पास भी घर में चीज़ें इस तरह से हों, उसकी ऐसी चीज़ें बनाएं, एक दस्तरखान की रौनक बढ़ जाती है। दूसरा ये होता है कि दस्तरखान आपका वसी हो जाता है, आपके पास चीज़ें बढ़ जाती हैं, आपके लिए चाय की चीज़ें हो जाती हैं, खाने की चीज़ें हो जाती हैं, सबको खुश करने की चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं ना रखी हुई चीज़ों से, तो बहुत ही अच्छा काम हो जाता है। चलो भैया, अभी इसको हिलाएंगे हम। तैयार है, मैंने उसको कट करके रखा है, आप ये देख सकते हैं। उसका टेक्सचर लाजवाब, बेहतरीन और लज्जत जवाब नहीं, फर्स्ट क्लास, बहुत ही आला। आप आज ही बना डालें इसको, बना के फ्रीज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। फ्राई करके नहीं कीजिएगा, फ्रीज़ जिस हालत में मैंने बताया उसी तरह फ्रीज़ करेंगे। अच्छा जी, रूह अफ़ज़ा की एक बात कर लेते हैं कि रूह अफ़ज़ा का पैगाम हम सब के लिए क्या है। रूह अफ़ज़ा कहते हैं कि एक जुज़ के तौर पर ग़िज़ाइयत से भरा हुआ और बहुत ही ज़्यादा ताकत के साथ मजमूई ज़ायक़े में इजाफ़ा करता है रूह अफ़ज़ा। ठीक है जी, तो मैंने आपको सिखा दिया, मैं पी रही थी और ताज़गी पैदा कर रही थी, तो मज़ेदार बना है, बहुत ही अच्छा बना है। जिन लोगों को ठंडा ठंडा मीठा मीठा चाहिए, वैसे आजकल का मौसम कुछ ऐसा ही है, तो उसमें ठंडा मीठा बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने साथ में बंस भी दिए और सॉस भी दिया है, सॉस जो मर्ज़ी दें, तो आप इसके साथ बड़े आराम से अपना पूरा खाना खा सकते हैं। हाँ जी, कितने लगे चांद, आप सभी गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।